ऐसा पूरा देख। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई आज कब्रिस्तान आया हूँ और रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान नहीं रमज़ान। तो हम एक मैसेज रिकॉर्ड कराने आया हूँ आप लोगों के लिए कि जो पिछले साल थे और इस साल नहीं है। तो दुनिया का सबसे बड़ा सच जो है ना वो है मौत, और दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है सेहत। तो हम खुश नसीब हैं कि हमें अच्छा रमज़ान का लफ्ज़ जो है ना, रमज़ान नहीं होता रमज़ान, ऊपर का ज़बर रमज़ान। तो ये चीज़ आपके सामने लाया हूँ कि बड़ी याद आ रही थी बहन की। एक ही बहन थी, सबसे बड़ी बहन, एक ही बहन। तो इस बहन ने ऐसा मैसेज दिया है हमें, हमारे पूरे घर को, मुझे, सबको, और ये मैसेज आप तक भी जाए कि इसने दुनिया से जाते वक्त कहा था कि देखो अदनान, दुनिया की सबसे खुशनसीब मैं औरत होती अगर मैं दुकान से जाके कोई चीज़ लेके खाती। इनको कैंसर डायग्नोज हो गया था, जिगर का कैंसर था। ये अपने ससुराल से आई, 3 बच्चे थे इनमें, ससुराल से आई, बड़ी हंसी खुशी, पता ही नहीं हमें कि अंदर क्या बीमारी है इसको। हमने भाई सिटी स्कैन कराया तो डॉक्टर ने कहा आप लोग बाहर जाए, उनको बताया कि कैंसर डायग्नोज हो गया। अभी आई, हमने कहा तुम्हें जॉइंटिस पुराना है, वो थोड़ा ख़राब हो गया, ऐसा वैसा हो गया। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बिल्कुल कमज़ोर होती चली गई। मैं एक बार मस्जिद से आया, मैं भी आप जैसा ही हूँ भाई, मैं कौन सा आलिम या मुफ्ती हूँ। मस्जिद गया था, जुम्मे की नमाज में एक बात सुनी। आके मैंने बहन को बोला, मैंने कहा बहन, जुमेरात की मगरिब से जुम्मे की मगरिब तक जिसका इंतकाल होता है उसको कब्र का अजाब नहीं होता, ये हदीस है, कब्र अजाब से बचता है। अब जब मैं इसको बात बता के अपने बराबर वाले कमरे में गया तो ये अम्मी से रोज़ पूछती थी कि अम्मी आज दिन कौन सा है। तो मेरी अम्मा को नहीं पता था कि ये अदनान ने इसको बताया है। वो कहती तुम दिन क्यों पूछती हो रोज़, कह लगी बस तुम दिन बताओ। फिर जब हमें ख़बर आई हॉस्पिटल से कि वो इंतकाल कर गई है, मैं नमाज़ पढ़ के घर में दाखिल हुआ, मेरी बीवी रो रही। मैंने कहा कि क्या हुआ, कहने लगी आपकी दुनिया में नहीं रही बहन। मैंने बोला आज दिन कौन सा है, कहने लगी जुम्मा। तो मैंने कहा उसकी दुआ कबूल हो गई। तो इंसान जब तकलीफ़ में होता है यकीन के साथ अल्लाह से मांगता है ना, तो अल्लाह बड़ा गफ़ूर और करीम है। तो हमें जो रमज़ान का महीना मिल रहा है तो देख लो इनमें कितने थे जो आज हम में से नहीं है, हम में नहीं है। और हम लोग कितना हल्का ले लेते हैं कि हम फोकस कर लेते हैं काम पे। ये गरीबों का महीना है भाई, गरीबों पे रहम करो, गरीबों पे ख्याल करो, उनका लिहाज करो, भूख को बर्दाश्त करो। हलाल चीज़ को भी अल्लाह ने हराम कर दिया, फिर अब तुम हराम पे जाते हो। तो लिहाजा कि मैसेज था भाई, दिल साफ़ करो। अब एक बच्चे ने बोला, ये आखिरी बात कर रहा हूँ, एक बच्चे ने बोला अपने अब्बा को, कहने लगा अब्बा पहली वाली अम्मा जो थी ना वो झूठी थी और दूसरी वाली जो है वो सच्ची है। तो उन्होंने बोला कि क्यों बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो कि पहली वाली जो थी वो जो है वो झूठी थी और दूसरी वाली जो है वो सच्ची है। तो कहने लगे कि वो जब बोलती थी ना कि तुम याद करो वरना मैं खाना नहीं दूंगी, तो वो जो है जब हम याद नहीं होता था ना तो हमें खाना देती थी। लेकिन जो दूसरी वाली अम्मा है ना, वो वाली जो कहती है वो करती है, वो सच्ची है। वो जो है खाना नहीं देती। तो ये फ़र्क होता है। जो माँ होती है भाई, उसका नेमो बदल नहीं है। और मेरी जो भाभी हैं वो वहाँ सुपुर्द खाक हैं, वो उनका रमज़ान में इंतकाल हुआ था। उनके रोज़ा खोलने के बाद वो अपनी बहन को लेके गई थी कि तेरी तबीयत ख़राब हो रही है, चल मैं लेके चलूँ। तो वो जो है जब लेके गई हैं तो उनका इंतकाल हो गया, उनकी वहाँ तबीयत बिगड़ी और उन्होंने कहा कि मुझे ना देखो अज्जो लेने आ गई, मतलब उनकी वालदा। तो वो कहने लगी तुम लेके मुझे आई, तुम्हारा इंतकाल कैसे, तुम्हें कैसे पता कि तुम चली जाओगी। जब घर पे फ़ोन आया तो मेरा भाई जो है वो अफ्तारी करके बैठे थे, 2 बच्चे, भतीजे मेरे, भतीजी और भतीजे। जब फ़ोन आया हॉस्पिटल से कि भाई ये
इनका इंतकाल हो गया तो उन्होंने कहा भाई उसको लेके गए, उसका हुआ होगा बेबी का, इनका नहीं हुआ होगा, दोबारा कंफर्म करो। दोबारा फ़ोन आया कि नहीं भाई उनका नहीं हुआ, इनका हुआ है। अब जो लेके गया है उसका इंतकाल हो गया। तो ये मैसेज दे रहा हूँ कि मौत कोई शर्त नहीं कि वो बच्चे की आए, बुढ़े की आए, जवान की आए। यहाँ एक दिन के बच्चे से लेके बुढ़े तक की कब्र है। तो लिहाजा कोई शर्त नहीं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे हाथ रख के बाकायदा बताया कि ये तुम्हारी मौत है इतने करीब, और ये तुम्हारी ख्वाहिशात हैं तो कभी पूरी नहीं होंगी। तो जो चीज़ करीब है हमें उसका तो ध्यान है नहीं, ख्वाहिशात का ध्यान है। तो लिहाजा भाई ये रमज़ान जो है इसको भरपूर तरीके से, एक सजदे पे 70 सजदों का सवाब। मैंने बड़ी वीडियो बनाई कि भाई 50% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। लेकिन ये जो वीडियो है ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के लिए है कि जो रमज़ान का महीना आ रहा है उसमें भाई एक सजदे पे 70 सजदों का सवाब। ये सबसे बड़ी सेल लगाई है और रब्बुल आलमीन ने लगाई है। बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, पहली सफ़ों में जाओ। और मेरी गुजारिश है उन नमाजियों से जो पुराने नमाजी हैं कि जब नए नमाजी और नए बच्चे, नए नौजवान मस्जिद में आए तो उनसे हुस्न सलूक रखें, उनको जगहें दें सफ़ों में, उनको आगे भेजें, ख़ुद पीछे हट जाएँ। ये मेरा मैसेज है बुज़ुर्गों से जो मस्जिद में होते हैं। लिहाजा भाई ये वीडियो को शेयरिंग करें और उन बच्चों की कदर करें जो भूले भटके रमज़ान में आते हैं, उनको मोहब्बत दें। भले वो मस्ती कर रहे हैं, बड़े प्यार और शफ़क़त से करना पड़ेगा ये काम, बड़ा सख्त काम है जो मैं आपको अंजाम करने के लिए कह रहा हूँ। अल्लाह ताला हिदायत देने वाला है, दुआ में याद रखिएगा। वो मेरी भाभी रमज़ान में गई हैं, ये मेरी बहन जो है ये जुम्मे वाले दिन गई है, और वो वाली बहन जो है मेरी जो भाभी थी वो कह के गई अपने बच्चों को कि रोज़ा मत छोड़ना, क्योंकि मेरी भाभी कोई रोज़ा ही नहीं छोड़ती। वो त्यौहार का हर पीर मंगल का भी रोज़ा रखती थी। तो उन्होंने मैसेज ये दिया जब उनका वक्त आया, तो जब उन्होंने पूछा लोगों से कि वो क्या कह के गई, तो कहने लगी नमाज मत छुड़वाना और रोज़ा मत छुड़वाना मेरे बच्चों को। तो भाई ऐसी भी औरतों को बड़ा क्रेडिट जाता है कि पूरी नस्ल इनके ऊपर परवान चढ़ती है, ऐसी औरतों पे जो रब को याद करते हैं। और जो आदमी इबादत से अल्लाह को नहीं पा सकता ना, अल्लाह पाक उसको बीमारी दे के अपने तक बुला लेते हैं। तो ये अल्लाह की शान है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।